morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject GK of class 4. Chapter number 46. The name of the chapter is food supply line. यहाँ पे दिखाया गया कि किस तरीके से कौन किस पे डिपेंड है और किस तरीके से ये जो फूड का चेन है या फिर फूड की लाइन है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे हम कुछ नेचर के अंडर में नेचर सिस्टम से हम यहाँ पे कुछ स्टडी करेंगे। ग्रास होपर फीड ऑन नेक्टर ऑफ फ्लावर। जो ग्रास होपर होता है वो एक फूल के जो नेक्टर होते हैं उस पर डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, अपने पेट भरने के लिए। फिर भी है अ रेट ईट ग्रास होपर, और जो एक रैट होती है वो ग्रास होपर को खाती है। फिर उसके बाद है अ स्नैक ईट अ रैट, और जो एक स्नैक होता है वो रैट को खाती है। एन ईगल ईट अ स्नैक इट्स अ स्नैक, और जो एक ईगल होती है वो स्नैक को खाती है। तो किस तरीके से ये पहले खाया जाता है इसके द्वारा, ये खाया जाता है इसके द्वारा, ये खाया जाता है इसके द्वारा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये लाइन चल रही है और जो है जो फीडिंग का प्रोसेस है वो चलते जा रहा है। ठीक है। द लिस्ट टू इंडलेस इट हेल्प्स टू कीप द इकोलॉजिकल बैलेंस। ये क्या होता है, इसी के मतलब एक दूसरे पे जो डिपेंड होकर इन लोग खाते पीते हैं रहते हैं, इसी को क्या ये इकोलॉजिकल क्या करता है, बैलेंस बनाए रखता है। और इसी को कहते हैं चेन या फिर फूड चेन कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखिए दूसरा यहाँ बता रहा है लाइक वाइज अनदर फूड चेन कैन बी ड्रॉन एज अंडर। अब यहाँ पे लाइक वे में मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाली जो फूड चेन है उसको इस तरीके से दिखाया जाता है, जैसे कि द एरोज इंडिकेट द फूड चेन एंड फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे जो एरो है वो फूड चेन को रिप्रेजेंट करता है और ये एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने में भी मदद करता है या फिर इस चीज़ को शो करता है। ठीक है। हाउएवर देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी टू ईच स्टेज। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जो है एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लॉस होने को कह रहा है, लेकिन एनर्जी जो है लॉस नहीं होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, चली जाती है। ठीक है। फ्रॉम इंस्टेंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी अ रैबिट ईट फ्रॉम ईटिंग यहाँ क्या है, lettuce is greater than the energy of fox gets from eating a rabbit। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो एक रैबिट होती है वो रैबिट क्या करती है, कुछ चीज़ें खाती हैं जिससे वो एनर्जी लेती है, और एनर्जी लेने के बाद उसकी एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, स्टोर हो जाती है इसके अंदर। और जैसे ही इसको एक फॉक्स खाता है, इस फॉक्स को डबल एनर्जी मिल जाती है, मतलब इसने जो खाया है वो और प्लस इसकी एनर्जी, ये दोनों एनर्जी किस में आ जाती है, फॉक्स में। तो इस तरीके से ये जो चेन है ये चलती रहती है। जो रैबिट है वो इसको खाएगा, फिर फॉक्स इसी को खाएगा। तो इस तरीके से ये जो सर्कल वे में चलती है ये चेन चलती है, और इस तरीके से जो है फीडिंग का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है नेचर से रिलेटेड। इसी तरीके से लोग भी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, हम भी किस पे डिपेंड होते हैं, नेचर पे डिपेंड होते हैं। और बदले में नेचर हमसे क्या चाहती है कि हम सिर्फ उनका ख्याल रखें, बाकी तो वो हमसे कुछ मांगती नहीं है ना, हमको ही ज़रूरत पड़ती है उसकी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक दूसरे पे लोग डिपेंड होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। जैसे कि एक फार्मर जो होता है वो खेती करता है तो क्या क्या करता है, वो अपनी क्रॉप मतलब पहले तो खेत को जोतता है, फिर उसमें बीज डालता है। तो इस तरह क्या हो रहा है, जो फार्मर है वो नेचर पे डिपेंड है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ही बीज डालता है वैसे ही वो नेचर में आ जाता है, और फिर नेचर क्या होता है, इंसान पे डिपेंड हो जाता है कि अब ये हमें टाइम पे पानी देगा और मतलब हमारी अच्छे से मतलब सेवा करेगा। जैसे कि उसमें जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उसको निकाल देना होता है, उसकी रखवाली करनी होती है, फिर कहीं जाके वो क्रॉप्स बढ़िया से आते हैं। फिर उसके बाद वो क्रॉप्स कौन यूज़ करता है, ह्यूमन्स यूज़ करते हैं।
तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं और इसी तरीके से बैलेंस बना होता है और जो फूड का सप्लाई लाइन है वो चलता रहता है। ओके, तो इस तरीके से आपके चैप्टर में ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, इन दिस वे योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।